नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज जिस तरह से आप देखेंगे 15 अगस्त से लगातार यहाँ पर बरसात हो रही है मुंबई के अंदर में। और ये जो घोड़बंदर का रास्ता है, ये रास्ते की जो हालत है वो बद से बदतर है। गाड़ियां फंस रही हैं, जो छोटी व्हीकल्स है वो फंस रही है, जिस वजह से जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सुबह से पुलिस लगी हुई है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के अंदर में, जो गाड़ियां हैं उनको लाइन क्लियर करके देने के अंदर में, पर उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो ये है कि यहाँ पर एक नाला था, ये जो नाला है वो बंद है, और उस नाले की सफाई ना होने के कारण जो है यहाँ से ये नाले का जो पानी आप देखेंगे यहाँ पर बह करके आ रहा है। और इस वजह से जो है जो पूरा पानी है वो पूरे रास्ते को खराब करता जा रहा है। और जो अंदर से बनाया गया था कुछ वक्त पहले, जो एनएचएआई ने इस रोड का काम किया था, देखेंगे आपके कितना ईमानदारी से काम किया। ये सारे रोड के परखच्चे उड़ गए हैं। इस पानी ने बता दिया है कि कितना ईमानदारी से इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ना कि काम हुआ है। और ये भ्रष्टाचारी जो एनएचएआई के अधिकारी लोग हैं, इनको कितनी बार जो है कई बार लोगों ने उनसे कहा भी है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आने जाने वालों को दिक्कतें होती है, पर ये सुनते नहीं है। ये देखिए सामने रिक्शा धसी हुई है, लोग मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर में। ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो भी मेहनत कर रहा है उसको निकालने के अंदर में। इससे पहले एक कार धसी थी, पर पता नहीं क्यों हमारे जो एनएचएआई है उन्हें नहीं दिखता है, जो हमारे नेता है उन्हें नहीं दिखता है। जो विकास मंत्री जिन्हें कहा जाता है प्रताप सरनाईक जी, क्या वो इस रास्ते से आते जाते होंगे? उन्हें दिखता नहीं है कि ये रास्ते की हालत कैसी है। बस से बदतर हालत है इस रास्ते की। आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है यहाँ पर बाइक वालों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। देखिए ये देखिए ये देखिए, ये बाइक वालों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी जो हमारे नेता है उन्हें शायद दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता हमारे नेताओं को? ये जो पीछे गटर देखेंगे, अगर काश की इसकी अच्छे से सफाई हो गई होती, इसका जो एक लाइन दे दिया गया होता, तो ये जो आज नौबत हमें देखने को मिल रही है, ये नौबत हमें देखने नहीं मिलती। इस जो बरसात के पानी है उसने दिखा दिया है कि इसके ऊपर में जो काम हुआ था वो कितना ईमानदारी से हुआ था। सारे आप देखेंगे इसके अंदर में ये जो मिट्टी तरह पत्थर रखे हुए हैं, ये पूरे बह करके चले आए हैं। लोग, गाड़ी वालों को तकलीफ हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये सुबह से लगी हुई है जो ट्रैफिक को क्लियर कराने में, पर कहीं ना कहीं वो भी कितना करेंगे। और ये आप जो ट्रैफिक देखेंगे ये बहुत दूर तक, वसई नाला सुपारा यहाँ तक का ट्रैफिक बताई जा रही है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग चुकी है। और इसके अंदर में आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं, जो छोटे टायर वाली गाड़ियां हैं वो फंस जाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो विकास मंत्री प्रताप सरनाईक जी, मीरा भाईंदर में उनका नाम है, क्या वो देखते नहीं है? वो इसी रास्ते से आते जाते हैं। उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, क्या वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार जो जनता है उन्हें तकलीफ हो रही है? हो सकता है कि बरसात की वजह से इस रास्ते के ऊपर में उनका गुजर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है हाई अलर्ट लगा हुआ है। पर क्या जो आम जनता है, जो जरूरतमंद की चीजें हैं, इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस गाड़ी के अंदर में, उसके ऊपर में काम आखिरकार कब किया जाएगा? जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं उनको दिखाई नहीं देता है। विकास मंत्री कहा जाता है प्रताप सरनाईक जी को, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? उनका काफिला यहाँ से जब गुजरता है तो क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? ये इतनी बद से बदतर हालत यहाँ पे कर दी गई है, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे, ये जो इसमें खड्डे हैं वो काफी ज्यादा हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। कई कई फुट के गड्ढे हैं इसके अंदर में। अगर आप कम से कम देखेंगे कि इसमें 1.5-2 फुट के गड्ढे हैं। मेरे पीछे जो छोटे टायर की गाड़ी है वो काफी ज्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करती है। आप ये जो देख रहे हैं, ये सैलाब एक पूरा बन गया है। मैं अपने साथी को कहूंगा यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे कितनी ज्यादा खड्डे हैं। यहाँ पे दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा खड्डे हैं। ये देखिए कितना खड्डा है। मेरी हाइट जो है वो लगभग 5 फुट 5 इंच है। अब इसमें इतना खड्डा है, इस सैलाब के अंदर में डूब करके ऐसी जो गाड़ियां जाएंगी, और ये जो गाड़ियां हैं, ये इस गाड़ियों की हालत जो है कैसी खराब हो जाएगी, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से जो रास्ते हैं उसकी हालत खराब करने में कहीं ना कहीं हमारे एनएचएआई बहुत ज्यादा रोल निभा रहे हैं। क्या उन अधिकारियों ने पहले ही तैयारी नहीं की? ये जो सारे जो लोग हैं, ये सारे लोगों को वक्त पे पहुंचना था अपने अपने ठिकाने पे, पर ये शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। वजह यही है कि रास्ते बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ के, और ये रास्ते जब सही नहीं है तो इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों नहीं हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो ये कहते हैं कि रोड जो है वो हमारा काफी रफ्तार से डेवलप हो रहा है, पर ये कैसा डेवलप हो रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो खड्डे हैं, मैं इतने ज्यादा इस खड्डे के अंदर में खड़ा होकर के आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये पानी का भाव काफी तेज है। इस वजह से मुझे किनारे आकर के आपको बताना पड़ेगा। ये जो रास्ते हैं, इस रास्ते की धज्जियां उड़ाने के अंदर में कहीं ना कहीं एनएचएआई, उस ठेकेदार अधिकारी
और जो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल उठता है कि सरकार भी उसमें उतनी ही दोषी है। और हमारे मंत्री जी जो आज के वक्त के अंदर में जिनका नाम जो है लोग खूब जोरदार लेते हैं कि विकास पुरुष हैं, आखिरकार ये कैसा विकास उनके राज्य में हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों की राय हमारे जो परिवहन मंत्री हैं उन पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।